नमस्कार सभी साथियों को भाई। सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं जुड़ जाइएगा, एक बार सेशन का भरपूर आनंद लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है शैक्षिक परिदृश्य का, जहां से पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। सर जी सिंपल तो नहीं है बेटा, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा वो पक्का आएगा। पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे यहां से, 2% एग्जाम में आए थे, और इस बार भी संभावना है कि 2% तो यहां से पूछे ही जाएंगे। तो भाई आपके क्वेश्चन गलत ना हो, आपका अच्छा स्कोर निकले इससे, इसके लिए एक बार सभी लाडले जल्दी से भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर इन 75 क्वेश्चनों को रट मारो। आप तो इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पन्नादाय बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया? पन्नादाय बाल गोपाल योजना जिसका शुभारंभ 4 सितंबर 2024 को किया गया। 4 सितंबर 2024 को किया गया। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? रीट की कर रहे हो ना? कर रहे हो रीट की? रीट मेंस की कर रहे हो ना सभी? अगले का क्वेश्चन का उत्तर दो और लाइक कर दो। रीट मेंस यहां से अपडेट दे दूं पहले ही। देखो नीचे है इंस्टॉल नाउ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। इंस्टॉल नाउ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, यहां पर जाकर ऐप पर आपको रीट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो आपको ज्वाइन करनी है मात्र 99 रुपए में। 20+ टेस्ट है। राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? तो कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख रुपए। कितना कर दिया गया है? 1.5 लाख रुपए दोस्तों। पहले 6 किस्तें थी, अब 7 किस्तें कर दी गई है। अगला क्वेश्चन थोड़ा साफ ना दिखाई दे तो अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करना, देखना। पद्मश्री पुरस्कार योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार आप सभी को करना है। तो पहला देखो, योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 8, 10, 12 की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त न्यूनतम 60% अंक करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कक्षा 8 की बालिका को 25,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिका को 50,000 रुपये, कक्षा 12 की बालिका को 75,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कक्षा 12 की बालिका को पुरस्कार के साथ साथ स्कूटी भी प्रदान की जाती है। तो यहां पर आपका तीसरा चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। 2 नंबर ऑप्शन ABC सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है? तो भाई यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बनेगा। और 6 दिन दूध दिया जाता है। कितने दिन? 6 दिन। समझ गए आप? अब यहां से अपडेटेड क्वेश्चन मिलेगा भाई, समझ गए? यहां से आपको अपडेटेड कक्षा 1 से 5 तक है ना, तो कितना दूध दिया जाता है प्रत्येक बालक तक? 150 ml। और कक्षा 6 से 8 तक दिया जाता है 200 ml। 200 ml। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ की गई थी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किस विभाग से संबंधित है? तो यह योजना किस विभाग से है? स्कूल शिक्षा विभाग से। स्कूल शिक्षा विभाग से। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना वर्तमान में किस नाम से संचालित की जा रही है? तो वर्तमान में यह पन्नादाय बाल गोपाल योजना के नाम से संचालित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में असत्य कथन है, वो आपको बताना है भाई। तो चलो भाई बताओ। यह योजना 25 जून 2021 को प्रारंभ की गई। विधवा महिलाओं के बालक बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने पर विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु 2,000 रुपये प्रति बालक बालिका को एकमुश्त वार्षिक अनुदान। विधवा महिलाओं के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह। 1,000 रुपये प्रति माह। अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2,000 रुपये प्रति माह। तो भाई यहां पर देखो कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको 2,000 नहीं बेटा,
2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, 2500 रुपए। चौथा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटियों की संख्या को 30,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 30 से 35,000। नेक्स्ट है आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई थी 2004-5 में, 2004-5 में। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना पूर्व नाम था मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन होता है। क्या सही है क्या भैया? सही है भाई, दूसरा ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 को, 5 जून 2021 को। नेक्स्ट है पन्नादाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गर्म दूध करने के लिए कितने रुपए प्रतिमाह गैस सिलेंडर के लिए दिए जा रहे हैं? कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 1500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई थी 29 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत राज्य में प्रतिवर्ष कितने मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? कितने का? 500 मेधावी विद्यार्थियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका किया जा रहा है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको 17 नंबर के अंदर बताना है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2011-12 में किया गया। इस योजना का नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान मूल की अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। तीनों ही सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है पन्नादाय बाल गोपाल योजना के प्रभावी एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर आयुक्त उत्तरदायी होंगे। कौन से आयुक्त उत्तरदायी होंगे? मिड डे मील, मिड डे मील दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में कौन सा कथन है? उन पर विचार करना है और सत्य कथन है उनको छांटना है। इस योजना के तहत अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए तथा राज्य प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस योजना में मेरिट का निर्धारण 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा और इस योजना का लाभ केवल एक बार लिया जा सकता है। दोनों ही सही है, ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम योजना का प्रारंभ कब किया गया? बताओ भाई, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रारंभ हुआ था 19 जून 2019 को, 19 जून 2019 को। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिएगा, राज्य के मेधावी विद्यार्थियों को विदेश के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 300 विद्यार्थियों का चयन विदेशी संस्थाओं, 200 विद्यार्थियों का चयन देश की संस्थाओं, जो देश की संस्थाएं उनके लिए। तो दोनों ही सही है, तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है, किनसे संबंधित है? स्कूटी वितरण से। कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो योजना है ये स्कूटी वितरण से संबंधित योजना है दोस्तों। आगे चलो मेरे लाल लो और बढ़ो आगे भाई अध्यापकों। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना संबंधित है, किनसे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को दिए जाने वाले लाभ के बारे में असत्य कथन है, उसको छांट के बाहर फेंकना है भाई। देखो भाई,
अनाथ बालकों को 1 लाख रुपए की तत्काल सहायता, 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपए, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए, 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपए। यह चौथा गलत है भाई, आपका चौथा है ना वो गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या अथवा एक का निधन हो गया हो, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हेतु निम्न में से कौन सी योजना संचालित है? कौन सी योजना संचालित है? अपनी बेटी योजना, अपनी बेटी योजना। नेक्स्ट है, पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के अंतर्गत कितनी श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 4 श्रेणियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। देखिएगा भाई, आराम से देखो और बताओ भाई। इसका लाभ राज्य की सभी बालिकाओं को है जिनका जन्म 1 अगस्त 2024 या इसके बाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने बजट 2024 में इसकी घोषणा में इसे लागू किया। इसमें कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। गलत है बेटा, 5,000 रुपए नहीं, 2500 रुपए दिए जाते हैं भाई। कितने रुपए? 2500 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपए दिए जाते हैं, ये सही है। इसका पहले नाम क्या था भाई इस योजना का? मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। निम्नांकित में से किस योजना का उद्देश्य समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 की बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना है? किस योजना का यह उद्देश्य है, यह आपको यहां पर बताना है। बताइएगा भाई। यह है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनएमएमएस राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सत्य नहीं है? इस योजना का प्रारंभ मई 2008 में किया गया। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, गार्गी पुरस्कार योजना में कुल कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 6,000 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी पुरस्कार का वितरण किस अवसर पर किया जाता है? तो यह किया जाता है बसंत पंचमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमएमएस राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति का लाभ किस कक्षा के अध्ययन हेतु दिया जाता है? किस कक्षा के अध्ययन हेतु दिया जाता है? कक्षा 9 से 12 तक। नेक्स्ट है, गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये जो गार्गी पुरस्कार योजना है यह प्रारंभ की गई थी 1998 में। कब? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों इत्यादि के बारे में ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। क्या? राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल है जो शुरू किया गया है। राजस्थान की सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना, पूर्व नाम मिड डे मील योजना की राशि कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 8.17 रुपए। 8.17 ये रुपए है यहां पे, 8.17 रुपए। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? पद्मश्री को पहले कहते थे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। चलो भाई, पहला, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से पूरे राज्य में संचालित है। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता दे। 18 वर्ष तक की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2,000 रुपये अदर खर्च के लिए भी दिए जाते हैं। तो दोनों ही सही है भाई, तो ए व बी दोनों यहां पर, यानी ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है यह प्रारंभ की गई थी 2019-20 में, 2019-20 में। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार योजना, पद्मश्री पुरस्कार योजना किन के लिए है? तो यह बालिकाओं के लिए। किन के लिए है? बालिकाओं के लिए है। नेक्स्ट है, बालिका प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि दी जाती है? बालिका प्रोत्साहन योजना, और बालिका प्रोत्साहन योजना में दिया जाता है 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए।
नेक्स्ट है आपकी बेटी योजना में, अपनी बेटी होगा भाई ये तो, आपकी बेटी योजना में कक्षा 1 से 5 तक के पात्र बालिकाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? कितनी दी जाती है? 2100 रुपए। कितने? 2100 रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कस्तूरबा गांधी एसटीडीआर योजना के संबंध में असत्य है? जो असत्य है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। इस योजना का प्रारंभ 2007-8 से किया गया। केजीबीवी आवासीय में अध्ययनरत बालिकाओं को लाभ मिलेगा। कक्षा 10 में न्यूनतम 50% प्राप्त बालिकाओं को 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे है। कक्षा 12 में न्यूनतम 50% प्राप्त बालिकाओं को 4000 रुपए की सहायता दे है। नेक्स्ट है राजकीय विद्यालयों में साइकिल वितरण किस कक्षा की बालिकाओं के लिए किया गया है? साइकिल वितरण है यह किया गया कक्षा 9वीं के लिए। नेक्स्ट है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना का संबंध है किनसे है भाई? निःशुल्क साइकिल वितरण ये दी जाती है बालिकाओं से, बालिकाओं से इसका संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट है राजकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2000 रुपए किस योजना के तहत दिए जाते हैं? 2000 रुपए जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 47 आर्थिक सबलता पुरस्कार शारीरिक अक्षमता युक्त योजना कब शुरू की गई? यह शुरू की गई थी 2005-6 में, 2005-6 में। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन और इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च 1995 को, 30 मार्च 1995 को। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। जो मेरिट में प्रथम, मेरिट के अंदर कक्षा 10 में मेरिट में प्रथम 3 स्थान पे आते हैं ना, उनके लिए ये योजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से क्या हो? उत्तीर्ण हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित योजना नहीं है। पद्माश्री, गार्गी, आपकी बेटी, लाडो प्रोत्साहन योजना नहीं है। कौन सी नहीं है? लाडो प्रोत्साहन योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई? 2004-5 में, 2004-5 में। नेक्स्ट है एकलव्य या मीरा पुरस्कार योजना का संचालन कौन करता है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर करता है दोस्तों। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? वो आपको बताना है। पहला, ये 2021-22 में प्रारंभ की गई। लाभार्थी परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। यह योजना अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु दे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु दे। चारों ही सही है यहाँ पे, तो तीसरा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा वित्त पोषित नहीं है? कौन सी नहीं है? गार्गी पुरस्कार वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा संचालित योजनाओं का संचालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फाउंडेशन के कोष में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2500 रुपए। कितनी? 2500 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता क्या है? अनिवार्य पात्रता है माता पिता दोनों अथवा एक का निधन, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राएं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था भाई? पूर्व में इस योजना को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहते थे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। समझ गए? पहले यही नाम था इसका। तो आगे देखो
गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि दी जाती है। प्रथम और द्वितीय किस्त में गार्गी पुरस्कार के तहत कितनी दी जाती है? प्रथम में 3,000, दूसरी में 3,000। नेक्स्ट, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना किस वर्ष में लागू की गई? यह लागू की गई थी 2017-18 में, 2017-18 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता क्या है? पहली, कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाते थे। कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को 15 रुपये प्रतिदिन उपस्थिति पर दिए जाते थे। कक्षा 9 से 12वीं तक के अध्ययनरत बालिकाओं के निवास स्थान से राजकीय विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो तो, समझ गए? तो उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? ये योजना जो है आपकी, ये प्रारंभ की गई थी 2007-8 में, 2007-8 में। नेक्स्ट है, निम्न योजनाओं में से असंगत युग्म को चुनना है भाई। देखो भाई, आपकी बेटी योजना 2004-5, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16, पद्मश्री योजना 2019-20, देवनारायण गुरुकुल योजना 2013-14 गलत है। देवनारायण गुरुकुल योजना के बारे में कौन कौन बताएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो, आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके। क्वेश्चन 67 है, बालिका प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव करो भाई। तो चुनाव करने में तो हम वैसे भी बहुत माहिर है, कर दो भाई जल्दी से सत्य। देखता हूं किन किन का सही होता है, बताओ जल्दी से। इसका प्रारंभ 2008-9 में, यह केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यालयों तथा विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के लिए है। इस योजना में प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये दी है। ये कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक हो तो तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा चौथा सही है। तो केवल 1 2 4 ऑप्शन 2 सही रहेगा। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों हेतु इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में पुरस्कार राशि कितनी है? कितनी है भाई? 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये। बैक टू स्कूल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बैक टू स्कूल कार्यक्रम जो है आपका, यह शुरू किया गया था 21 जून 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्थापित करने का निर्णय कब लिया गया? यह लिया गया था महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा? कितने स्कूलों को बनाया जाएगा बेटे लाडलू? बताओ देखने एक बार। 716 का। नेक्स्ट है, मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्रीय परिवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू की गई थी। 15 अगस्त 1995 को पूरे देश के अंदर लागू की गई थी। नेक्स्ट है, पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राशि का अनुपात कितना है? तो वो है 60:40। 60:40 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एकल व द्विपुत्री योजना कब प्रारंभ हुई? 2012-13 में। 2012-13 में। नेक्स्ट है, राज्य में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब से प्रभावी है? तो यह 1 अप्रैल 2020 से क्या है? प्रभावी है दोस्तों। तो साथियों, मैंने यहां पर आपको बताया था कि आज के इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी मेरे लाडलू? उनकी संख्या आपके रहने वाली है 75। विद्यार्थी जन कल्याणकारी या विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कारों से रिलेटेड ये 75 क्वेश्चन थे। बाकी देखो, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल करनी है आपको, और टेस्ट सीरीज है रीट की, वो दे लेना। एग्जाम से पहले पेपर सरल नहीं आएगा, आप चतुर्श्रेणी पटवार वीडियो की तरह सरल पेपर के चक्रों में पिछड़ जाओगे। कठिन क्वेश्चनों का भी लेवल आपको चेक करना है दोस्तों। तो ये थे 75 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? कमेंट तो आप करोगे नहीं, लाइक आप करोगे नहीं, लेकिन मेरा तो बोलने का हक है। क्या पता किसी के मन की आस जगे और कमेंट और लाइक कर भी दे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।